दोस्तों गुड़हल के पौधे पर पूरे साल फूल लेने के लिए बसंत की शुरुआत में आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे जिससे कि आपके गुड़हल के पौधे में साल भर फ्लावरिंग वो होती रहेगी। जैसे कि आपने मेरे पौधे में देखा होगा कि मेरे पौधे में नवंबर और दिसंबर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही सीक्रेट फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि बसंत की शुरुआत में अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में ये खाद डालते हैं तो आप देखेंगे 7 से 8 दिन में आपके पौधे पर बहुत ही जबरदस्त वो कलियां बननी शुरू हो जाएगी और ढेरों फ्लावरिंग होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों जैसे ही सर्दियां शुरू होती है मतलब नवंबर से दिसंबर जनवरी तक ये प्लांट डोरमेंसी में होता है। इस टाइम पर प्लांट पर ना तो कोई ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, इस प्लांट पर न्यू ग्रोथ वो शुरू हो जाती है और ये एक परफेक्ट टाइम है कि इस टाइम पर हम कुछ ज़रूरी काम और न्यूट्रिशन से भरी हुई खाद अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में इस टाइम पर डालते हैं तो आप देखेंगे कि साल भर आपके पौधे में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। मतलब फरवरी से लेकर नवंबर तक आपका जो पौधा है वो फूलों से भरा रहेगा। तो कौन से ज़रूरी काम है जो इस टाइम पर हमें कर लेने चाहिए और कौन सी खाद है जो इस टाइम पर बसंत की शुरुआत में अगर हम डालते हैं तो हमारा पौधा पूरे साल भर फ्लावरिंग करता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले तो क्या है कि हमारा जो गुड़हल का पौधा है वो सन लविंग प्लांट है, मतलब इसको धूप बहुत पसंद है। अगर आप पौधे को धूप मिलती रहेगी तो इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर हम अपने पौधे हमारे गुड़हल के पौधे को धूप नहीं मिलेगी तो दोस्तों गुड़हल के पौधे में वो है वो पत्तियां पीली होकर नीचे झड़नी शुरू हो जाएगी। इसमें फंगस और मिलीबग का अटैक हो जाएगा जिससे कि प्लांट वो मुरझाने लगता है और धीरे धीरे करके हमारा प्लांट है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ कम से कम उसको 7 से 8 घंटे की धूप उसे प्रॉपर मिलती रहे। दोस्तों दूसरा ये है कि गर्मियों के टाइम पर जो पौधे की है वो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मतलब कम से कम दिन में एक बार हम अपने पौधे को पानी ज़रूर देना है जिससे कि जो है ना हमारे पौधे की जो ग्रोथ है और हेल्थ है वो अच्छे से बनी रहे और हमारे पौधे में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे। दोस्तों तीसरा ये है कि इस टाइम पर डीप गुड़ाई ज़रूर करनी। दोस्तों मतलब 2 इंच तक कम से कम इसमें हमने अपने पौधे की जो मिट्टी उलट पुलट करनी है जिससे कि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे पौधे की जड़ों तक पहुँचे और हमारे पौधे की जड़ों का विकास हो जिससे कि हमारे पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। दोस्तों जड़ों की विकास होगा तो पौधे जो है ना वो हेल्दी बनेगा, उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। दोस्तों तो इस टाइम पर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इसकी जो है ना प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खाद की कि कौन सी खाद देनी है हमें अपने पौधे की जिससे कि हमारा पौधा पूरी साल भर बहुत अच्छे फ्लावरिंग करे। दोस्तों तो आपको 2 एलोवेरा की पत्ती लेनी है क्योंकि एलोवेरा एक एंटीबायोटिक का काम करता है और इसमें ये ग्रोथ बूस्टर भी है। तो इस टाइम पर अगर हम अपने पौधे को एलोवेरा वाला फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारे पौधे में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होता है, किसी भी तरह की समस्या हमारे पौधे पर नहीं होगी। तो एलोवेरा को मैंने 1.5 लीटर पानी में छोटा छोटा कट करके डाल दिया है। आप इसको पीस कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको छोटे छोटे कट करके 1.5 लीटर पानी में डाल दिया। दोस्तों दूसरी चीज़ मैं इसमें क्या लेने वाली हूँ तो दूसरी चीज़ इसमें मैं 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया खाद दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई खाद है। इस टाइम पर अगर हम इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करते हैं तो हमारे पौधे में किसी भी तरह का जो है ना न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। तीसरी चीज़ दोस्तों मैं ले रही हूँ नीम खली। नीम खली एक खाद का काम तो करता है ये, साथ में इसमें किसी भी तरह का अगर हमारे पौधे में फंगस है तो वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं बेसन का इस्तेमाल करी। दोस्तों जो उस नेक्स्ट जो चीज़ मैं डाल रही हूँ बेसन है। दोस्तों बेसन क्या हो कि हमारे पौधे की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है, उसको बढ़ाता है। सूक्ष्म जो क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरिया होता है उसकी संख्या को बढ़ाता है जिससे कि हमारे पौधे की मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनती है और हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा एक जो है न्यूट्रिशन से भरी हुई खाद मिलती है जिससे कि हमारे पौधे में फ्लावरिंग वो बहुत ही अच्छी होगी। तो इसको हम 48 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 48 घंटे बाद हम इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करने वाले। दोस्तों तो ये देखिए हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हो गया। इसमें 4 चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है और इस टाइम पर अगर हम इस खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारे पौधे की ग्रोथ होगी दोस्तों और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इसको मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है, इससे 3 गुना हम इसमें सिंपल पानी में ऐड कर दूँगी दोस्तों और इसको अच्छे से मिक्स करके आपके जितने भी गुड़हल के पौधे हैं वो चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो कोई भी, और इसके अलावा भी आप अपने किसी भी गुड़हल के पौधे मतलब किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों तो अच्छे से गुड़ाई करके आप इस खाद का इस्तेमाल इस टाइम पर करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। दोस्तों मैं हर पौधे पर हर 15 दिन 20 दिन में इसका इस्तेमाल करती हूँ आप, और मेरे पौधे पर ढेरों कलियाँ बनी हुई है, बहुत ही अच्छे से जो है ना फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों
दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इसमें मैं दूसरा जो स्टाइल जिसमें इस टाइम पर क्या चींटियों का अटैक हो जाता है, जिससे कि मिलीबग बहुत ही ज़्यादा हमारे पौधे पर आ जाते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए मैं 1 लीटर पानी में मैंने मौसम्बी के छिलके डाले। आप इसकी जगह नींबू के छिलके भी डाल सकते हैं। मौसम्बी के छिल में सिट्रिक एसिड होता है जो हमारे पौधे को में की जो गुड़हल का पौधा है उसमें एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, और एक नेचुरल एसिडिक मिट्टी जिससे हमारी तैयार होगी और हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। और उसमें मैं 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती डाल रही हूँ। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और एक नाइट्रोजन युक्त खाद इस टाइम पर अगर हम अपने पौधे को देंगे तो हमारे पौधे की लश ग्रीन पत्तियां बनेगी और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। तो इसको भी 48 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, और उसके बाद 48 घंटे बाद हम इसका इस्तेमाल एक स्प्रे के रूप में करेंगे। इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमारा जो ये बिल्कुल फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये कीटनाशक का भी काम करेगा। इस किसी भी तरह का फंगस अगर लगा है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको छानकर हम जितना हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है वो उसका क्या करेंगे, एक स्प्रे बोतल में हमने भर लेना है, और जितने भी आपके पौधे हैं आप अपने गुड़हल के पौधे में इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पौधे पर चींटियाँ लगी हुई है, मिलीबग का अटैक अगर आपके पौधे पर हो गया है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और एक न्यूट्रिशन भरी हुई जो है ना, आप इसका मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस टाइम पर अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे में बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के फूल आएंगे दोस्तों, और ढेरों कलियाँ बनेगी। आप इसका इस्तेमाल हर गुड़हल के पौधे पर कर सकते हैं, और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट पे भी कर सकते हैं दोस्तों। मेरे इस पौधे पर मिलीबग का अटैक हो गया था, और जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो ये समस्या मेरे पौधे पर से बिल्कुल ख़त्म हो गई, और आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी सारी कलियाँ वो बनी हुई हैं। और फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं कितना जो है ना, फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो अगर इस टाइम पर बसंत की शुरुआत में हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल अगर अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो हमारे पौधे पर बहुत ही अच्छे से साल भर बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी, और भर भर के फूल वो खिलते रहेंगे दोस्तों। तो बहुत ही, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर भी इस तरह की फ्लावरिंग हो तो हर 15-20 दिन में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ढेरों अपने पौधे से फूल ले सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।